हाँ तो ठीक है आप लोग, चलिए देखते हैं। कल 40 को क्वेश्चन बताए थे, उसके आगे यहां तक बताए थे ना। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। हम बताए थे अगर हर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। अच्छा, इसमें अशांत खाली पूछा है। शुरुए में देखो, इसको तोड़ के देखो, 2 गुना, 3 गुना। अब तोड़ने का जरूरत कुछ ही है, 3 आ गया ना, बाकी कुछ चेक नहीं करेंगे ना। समझ में आया अभी? इसमें से कौन अलग है? अलग मतलब अब ये देखने में लग रहा होगा कि ये अलग है, अरे नहीं, हर तरीके से मिलाया जाता है। ये ध्यान से देखो, 3/5, इसमें कोई वर्गमूल वर्गमूल नहीं है। इसका देखोगे चौचौ के 16, अच्छा है 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल, ये तो वर्गमूल में से बाहर हो गया। तो ये भी इसी के जैसा है कि नहीं है? ये वाला देखो इसी के जैसा है, इसका मतलब ये वाला अलग है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ गया? कौन परिमेय संख्या है? हम कई बार बताए हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यहां पर ये वाला जो संख्या है अपरिमेय है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अपरिमेय कौन हुआ? 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैट हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? अगला क्वेश्चन है, √5 कौन सा संख्या है? तो कौन सा संख्या है बोलो? अपरिमेय संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो यहां पे 8 देखोगे 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 9 देखोगे 3 से भी कटता है, 3 से कटता है, 1 से कटता है, 9 से कटता है। 15 देखोगे तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा। हम क्या कहे हैं कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे वही अभाज्य है। तो वैसा केवल कौगो है? 11 न केवल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैट। यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? केवल धन पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। ये तो होगा ही नहीं, शून्य के लिए लागू नहीं होता है। अब आता है केवल धन पूर्णांकों के लिए और शून्य को छोड़कर के सभी पूर्णांकों के लिए। तो ध्यान रहे, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक अगर लेकर चलेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। ए और बी दो धनात्मक संख्या दिए रहने पर, डिफिनीशन में आता है, ए और बी दो धनात्मक संख्या दिए रहने पर क्यू और आर और संख्या विद्यमान है जिसके लिए ए बराबर होता है BQ + R। तो ये किसके लिए लागू होता है? धन पूर्णांकों के लिए। केवल 2 धन पूर्णांक ए और बी है, क्यू और आर अद्वितीय पूर्णांक है। तो इसमें से कौन सही है? तभी तुरंत फॉर्मूला आता है ए बराबर BQ +। अब देखो ये वाला सही था लेकिन कंडीशनवा नहीं था इसमें, जबकि 0 से बड़ा या बराबर आर। तो देखो हाँ, ये जो कंडीशन है सबके लिए है। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? ए बराबर BQ +, अरे हो जाएगा ना। 455 और 42 का HCF क्या होगा? फिर से वही, HCF मत निकालो, ऑप्शन है ना, पता लगा लो। 42 को देख लो किसे किसे कटता है। 35 से कटेगा 42 से, 5 से कटेगा 42 से, 12 से कटेगा 42 से। बात समझ में आ रहा है क्या करें? हम HCF मत निकालो, 42 और का HCF वह संख्या है जो दिए गए संख्याओं को काटेगा। तो ये एक से कटबे ना करेगा, एक से कटबे ना करेगा, एक से कटबे ना करेगा, एक से ना खाली कटेगा। आंसर दिक्कत है? आप ऑब्जेक्टिव बना देने जा रहे हो, सब्जेक्टिव नहीं कि मार लंबा चौड़ा बनाना है। कह रहा है कि C बराबर
डी क्यू प्लस आर, जीरो से बड़ा या बराबर आर, छोटा है डी, और आर बराबर है जीरो। तो एचसीएफ का मान याद करो, जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था, जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था, आर जीरो हो जाता था, तो इसका एचसीएफ क्या होता था? बी। जब आर जीरो हो जाता था, इसका एचसीएफ क्या होता था? यहां आर जीरो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आया? किसी परिमेय संख्या P बटा Q का दशमलव प्रसार कब शांत होता है? नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुने। जबकि Q का अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर m 5 के पावर m का रूप का है, 1 के पावर m 5 के पावर m का रूप का है, 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का है, 2 के पावर माइनस n और 5 के। शांत तभी होता है जब 2 रहे 5 रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों रहे। ये वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला आंसर होगा ना इसका। बात समझ में आया कैसे? 2 के पावर m 5 के पावर m रहता है तो शांत होता है। क्या होता है वो? यदि x बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या ऐसा है कि Q 2 के पावर n और 5 के m के पावर का रूप का है, इसके रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसके रूप का होगा तो शांत होगा ना। कुछ और आता तब ना अशांत होता। किसी संख्या को प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? इसमें से बताना है कौन अपरिमेय है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। आइए 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 196 14 का वर्गमूल है। ए जीरो वाला संख्या रहे तो यहां पे देखो 2 गो, यहां पे केवल 1 गो, तो ये 2 गो तो निकलेगा, है ना? निकलेगा ना। तो अपरिमेय संख्या ये ना हुआ, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं ना निकल रहा है। अरे आ गया समझ में? ए बी एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट ए प्लस रूट बी कैसी संख्या होगी? रूट ए बी, ए बी यानी कि ए और बी का गुणा करने पर अपरिमेय बन रहा है। चलो मान लो रूट 2 गुना रूट 2 गुना 3, 3 दूनी के, ये वर्गमूल में से तो निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय हुआ ना। अब एक अलग अलग लिख दिए, रूट 2 प्लस रूट 3, तो इहो कौन सा संख्या हुआ? अपरिमेय ना हुआ। जब गुणा करने पर नहीं निकल रहा है तो जोड़ने पर का निकल जाएगा वो। आ रहा है समझ में? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? HCF AB, HCF AB गुना LCM AB कितने के तुल्य होगा? ध्यान से देखो। अच्छा इसमें संख्या कौन है? A और B, तो LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? A गुना अरे LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या A, B न है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो LCM गुना HCF का बराबर ना हो जाएगा वो। HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM क्या होगा? HCF 306,657 बराबर क्या दिया हुआ है? 9। इसका HCF दिया हुआ है, तो LCM क्या होगा? देखो LCM क्या होगा। चलो बना लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। ये दोनों संख्या हुआ ना, तो यहां पर सूत्र क्या होता है? LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या यानी कि 306 गुना 657। अरे ये है ना दोनों संख्या है। हैं? एलसीएम कितना दिया है? निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? तो एलसीएम गुना 9 बराबर 306 गुना 657, बटा में क्या हो जाएगा? 9 इधर से जाएगा ना, गुणा में है तो भागा में कटा दो।
9 तिया 27 और 9 चौके 36। अब गुणा करना पड़ेगा 657 और 34 है, 657 और 34। अब देखो एक ट्रिक यहां भी है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये गुणा अगर हम खाली 34 से है, ट्रिक बनाना पड़ता है। अगर 200 से गुणा करते 34 छोड़ के तो ये 6570 हो जाता। 34 से गुणा करेंगे तो 100 बेसी होगा, बहुत ज्यादा बेसी होगा, होगा ना। अब यहां पर देखो हाई 2000 है, हाई 2000 है, ये तो हो ही नहीं करेगा। बात समझ में आया? दूसरा ट्रिक अपनाओ, गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 6 में 3 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 36 18। एकरा पहले हासिल देखोगे तो पचती आई ये 6 चौका 24, ना तो ढेर से ढेर हासिल आएगा तो 18 के अगल बगल रहेगा। हॉय कितना है? वो 5 से गुणा करने पर आना चाहिए, हमारा आंसर कौन सी होगा? बात समझ में आया? कैसे निकाले हमें? नहीं बुझाया? हम गुणा करने का ट्रिक बता रहे हैं। इसमें गुणा करोगे तो 36 18, 18 के अगल बगल आ सकता है ये। यहां पर हम देखे 33 है, तो 33 का 18 में इतना हासिल जोड़ देंगे कि 33 आ जाएगा। कबो 9 हासिल दे लिए होंगे तो 18 9 27 होगा। अब गुणा ना करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, उतना टाइम भी बच जाएगा। अब इतना थोड़े ना बनाओगे परीक्षा में। परीक्षा में क्या करोगे आप? डायरेक्ट लिखोगे 306 गुना 657 बटा में एकरों से आसान गुणा करना होगा तो इसको कटाओ। 9 7 63 और 9 तिया 27, देख लो गुणा करेंगे तो 70 के 21 तो लगभग 22 वाला आएगा। 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा? घात का योगफल बोला है, 196 रखा है, फैक्टर करो इसको। अगर आपको फैक्टर याद होगा, अब देखो यही प्रैक्टिस का फायदा होता है। 196 जो होता है वर्गमूल होता है 14 का, तब फैक्टर न करके लिख दो 2 गुना 7 गुना इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 1, 1 2 3 4। बात समझ में आया? हाँ, वो कह रहा था 196 के घातों का योग, तो 196 को तोड़ेंगे तो इतने ना आएगा। 2 गुना 7 गुना घात इसका 1, इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? अरे बुझा रहा है? परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद होगा? क्या दिया है? 23 बटा में 2 के पावर 2 गुना 5, 2 के पावर 2 गुना। अब इसका बदलना है ना, भागा करके ला सकते हो, नहीं तो गुणा करके। भागा करके लाने से आसान है गुणा करना। 2 को 2 है, 2 को 5 दे देंगे, 5 बटा 5, 23 5 115, 23 5 115 अब 5 5 2 2 तो नीचे कौ गो जीरो आएगा? 2 गो। जो गो नीचे जीरो आएगा तो अवे अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 गो नीचे जीरो, तो दशमलव कितने अंक के पश्चात होगा? 2 अंक के। ना बुझा रहा क्या करें हमें? अरे एक पॉइंट में बदलोगे तो 1.1 के पचना आएगा, तो दशमलव के बाद कौ गो अंक आ गया? 2 गो। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर पी क्यू स्क्वायर अब b बराबर पी स्क्वायर क्यू के रूप में लिखा जाए, जबकि पी क्यू अभाज्य संख्याएं हों, तो a और b का एलसीएम क्या होगा? ध्यान से, a बराबर क्या लिखा गया है? पी क्यू स्क्वायर। अब b बराबर क्या लिखा गया? पी स्क्वायर क्यू। एचसीएफ में कम घात वाला और एलसीएम में ज्यादा घात वाला लिया जाता है। तो p में पी स्क्वायर में कम घात वाला p ना है, तो p क्यू में क्यू स्क्वायर में कौन कम घात वाला है? q। तो एचसीएफ a कॉमा b बराबर कितना आ जाएगा? पी क्यू। एलसीएम निकालना है। अच्छा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में ज्यादा घात वाला लिया जाता है,
तो पी स्क्वायर और कौन सी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डॉग। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? यदि दो धनात्मक पूर्णांक m तथा n को m बराबर पी क्यू क्यू और n बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, m और n अभाज्य संख्या हो, तो m और n का HCF क्या होगा। अब की बार क्या पूछा है, HCF। तो m बराबर बताओ कितना है, पी क्यू क्यू, n बराबर कितना है, पी क्यू क्यू स्क्वायर। HCF पूछ रहा है, HCF हम क्या बोले हैं कि एक के जैसन मिले तो कम घात वाला, P और पी क्यू में कम घात वाला कौन है, P। HCF क्या हो जाएगा इसका, P, या क्यू क्यू में क्यू स्क्वायर में कम घात वाला कौन है, क्यू स्क्वायर। HCF क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? ये देखो इतना का HCF ना क्या दिया है, ए बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुना 3। बी बराबर क्या दिया है, 2 गुना 3 गुना 5। और सी बराबर दिया है 3 के पावर n गुना 5। और एलसीएम दिया है इन सब का, एलसीएम दिया है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुना 5। तो पूछा है कि n बराबर क्या होगा, n बराबर व्हाट। बहुत आसान है, देखो यहां पे एलसीएम में क्या लिया जाता है, सबसे ज्यादा घात वाला। 2 के पावर 2 वाला देखो 2 है या 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 ले लिया। 3 वाला में 3 है और 3 के पावर n है, लेकिन लिया कौन सी है, 3 के पावर 2। 3 के पावर क्या लिया है, ज्यादा घात वाला लिया जाता है। इसका घात एक था, इसका घात एक था, लेकिन लिया कितना है ये, एक करा, मतलब n के जगह पे कौची था। बात समझ में आ गया? तबे ना 2 लिया, वो जो ज्यादा होता है वो, अगर ये n के जगह पे 1 रहता तब तो 1 लेता यहाँ पे। P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो P स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी होंगी। अच्छा एक बात बताओ, सहअभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, P और Q कौन सा संख्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है कि वो लोग अपने में कटेंगे उठेंगे नहीं, अपने में वो लोग कटेंगे उठेंगे नहीं। तो अपने में जब कटेंगे कूटेंगे नहीं, चलो 2 को सहअभाज्य संख्या ले लो, कोई भी ले लो। 2 सहअभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जो जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सहअभाज्य का एग्जाम्पल बताए थे कि अपने घर में गोतिनी रहती है तो सब कोई से बोलेगी, अपने घरवा में दोनों ना बोलेगी, 2 चाहे 5 रहे, अपने में ना बोलेगी, बाकी दुनिया जहां से बोलेगी, अगल बगल के दीदी जी कह के फिरेगी। अरे पढ़े थे आप लोग, धरती कब तक घूमेगी, उसमें सब थी ना, वो पुष्पा, नारायण के पत्नी थी भंवरी, राधा, ये सब थी, अपने में बोलती थी, लेकिन दुनिया जहां से बोलती रहती थी। सहअभाज्य एक के अलावा कोई, 2 को संख्या लो, चलो 2 और क्या ले लिए हम, 5। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 दूनी के 50। ये दोनों अपने में कट रहा है नहीं ना, तो ये सब भी कौन सा संख्या हुआ, सहअभाज्य। तो P और Q सहअभाज्य होगा तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। आ गया समझ में? 2 संख्याओं का एलसीएम 1200 है, 2 गो संख्या है और उसके एलसीएम कितना है, निम्नलिखित में से कौन इसका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। एक फॉर्मूला आता है, चाहे कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एलसीएम बटा में एचसीएफ बराबर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। एलसीएम है 1200, तो इसमें से भागा दे दे के देखेंगे कि कौन उसका एचसीएफ नहीं होगा। बताओ 1200 में 500 से भागा देंगे, कटेगा, पूरा पूरा कटेगा,
ये नहीं होगा। 600 में भागा देंगे, 6 दूनी के 1200 कट गया। 700 में भागा देंगे तो 1200, अब बटा में 700 कट गया, 12 बटा में 7, ये तो कट गया। अरे कट गया ना, कट गया ना, कट गया। कौन कट रहा है? कट गया, यो नहीं ना कटा। तो इसमें से ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए और सी। पूछा गया ना, एलसीएम बटा में एचसीएफ बराबर हमेशा कौन सा संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो 16 नवा 144 से होता है, और 16 को 2 के पावर में तोड़ेंगे तो 4 बार में टूटेगा। और नहीं याद होगा तो आपको बनाना होगा 144 2 से कटेगा 72, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा। अब बनाने की जरूरत नहीं है, वो 2 का खाली घात पूछा है। 1 2 3 4, 2 का घात कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? 3 संख्या ए का एक न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है, 7 संख्या बी का एक न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है। तो संख्या ए प्लस बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 किसी संख्या ए का छोटा से छोटा अभाज्य गुणनखंड है, 7 जो है बी का अभाज्य गुणनखंड है। तो a प्लस बी का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है? a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या दिया है? 3, तो a बराबर मान लीजिए 3। अब b का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7, तो b बराबर क्या मान लीजिए? 7। a प्लस बी कीजिए तो a प्लस बी बराबर 3 प्लस 7, 7 3 10, और 10 को तोड़िए तो 10 को तोड़िएगा तो कितने में टूटेगा? 2 और 5, दोनों में छोटा कौन है? अब 2। तो इस a प्लस बी का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कैसे बना? है फिर से कह रहा था कि 3 का अभाज्य गुणनखंड, a का अभाज्य गुणनखंड क्या था? 3। तो a को क्या मान लिए हम? 3। अब b का क्या मान लिए? 7। अब कह रहा a प्लस बी का, तो a प्लस बी बराबर 3 प्लस 7, 7 3 10, 10 का फैक्टर कीजिए, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, 10 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 5। कह रहा है कि a प्लस बी का न्यूनतम छोटा गुणनखंड क्या है? तो छोटा क्या आया इसमें? आया समझ में? बुझा गया? नेक्स्ट 5.27 रेकरिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आए वो सब परिमेय होता है। तो ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लेंगे तो क्या आएगा? 5.27 रेकरिंग है। अरे मुंहजबानी भी बनाया जा सकता है। 527 में से 5 घटा 522 था बटा में 99, नहीं तो 527 माइनस 5 घटेगा बटा में 99 घटेगा तो 522 बटा में 99 आएगा नहीं तो ना। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो। √27 में गुणा करना है किसी छोटे संख्या से जिससे यह एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो। तो √27 को तोड़िए, 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, 2 को परेगो बाहर निकलेगा, 3 गुना √3। अगर हम √3 से गुणा कर दें तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें √3 है या नहीं है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? डॉग। आ गया समझ में? 2 परिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक समान हो तो संख्याएं होनी चाहिए। देखिए
दो गो परिमेय संख्या है, उसका लसा उतने है जितना उसका मौसा है, उसका लसा उतने है जितना उसका मौसा है। यह तभी संभव है जब दोनों एक के संख्या हो। क्यों? क्योंकि 10 और 10 का लौसा भी क्या हो जाएगा 10 और मौसा भी क्या हो जाएगा 10। अगर तनको अंतर आएगा तो ये दोनों बदल जाएगा 20 और 20, इसका लौसा भी निकालिएगा तो क्या आएगा 20 और मौसा भी निकालिएगा तो क्या आएगा, क्यों मौसा आएगा 20, देख लो कट ना गया, जिससे कट जाता है वही ना मौसा होता है। तो अगर दो गो संख्या रहे और दोनों का लौसा और मौसा दोनों बराबर रहे तो दोनों संख्या, इसका मतलब क्या है, एक समान है। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब सही नहीं है। एक्स कोई पूर्णांक हो तो एक्स स्क्वायर बराबर 81, एक्स कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो एक्स क्यूब बराबर 125, एक्स शून्य हो तो 2x बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग को क्या लग रहा है, कौन गलती है इसमें से? बी वाला गलती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो एक्स स्क्वायर कोई पूर्णांक किसी जैसे हम 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आइए जाएगा, और नहीं तो -9 का भी अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आइए जाएगा। तो ये पूर्णांक मतलब होता है जो प्लस में भी होता है माइनस में भी। एक्स कोई ऋणात्मक संख्या है तो एक्स क्यू बराबर 125 लिखा है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो वो माइनस में आना चाहिए, लेकिन ये प्लस में आया है। अरे माइनस के पावर अगर कम रहता है तो ये प्लस में आता है, अब माइनस के पावर अगर विषम रहता है तो ये माइनस में आता है। तो ये विषम है ना, तो यहां माइनस ना आना चाहिए था, क्योंकि पहले से संख्या हमारा कैसा संख्या है, ऋणात्मक है ना। तो ये सुमेलित है ये वाला नहीं ना, तो ये सुमेलित नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी। आ गया समझ में? दो संख्याओं के मौसक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मौसा एक ऐसा संख्या है जो दोनों संख्याओं के बराबर हो सकता है, संख्या बराबर रहे तो, और नहीं तो दोनों संख्या से छोटा होता है, नहीं तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। 2-3 को कंडीशन आता है। दो संख्याओं का मौसा छोटी संख्या हो सकता है, यह तो कथन सत्य है, क्योंकि मौसा जो होता है वो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हो सकता है, ये सही है। वो पूछा है असत्य कौन है? दो संख्याओं का मौसा दोनों में से बड़ी संख्या हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा? क्या 3 और 6 का मौसा 6 होगा? नहीं, 3 हो सकता है या 3 से भी छोटा हो सकता है, लेकिन बड़का तो नहीं होगा। तो ये क्या है? असत्य है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा बॉय। बात समझ में आ गया? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का लौसा तथा मौसा क्या होगा? प्रथम 10 को प्राकृत संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मौसा अभी तुरंत बताए हैं कि मौसा दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होती है। तो सब संख्या में से सबसे छोटा संख्या क्या है? 1। तो मौसा इसका क्या हो जाएगा? मौसा बराबर क्या हो गया? 1। अब आया लौसा निकालने का बारी। लौसा निकालने का बारी आया। आप लौसा 2 तरीका से निकाल सकते हो, ऐसे, और नहीं तो हम छोटा रूल बता रहे हैं। छोटा रूल क्या बता रहे हैं? देखो, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है? तोड़ दो इसको, 2 गुना 5। अब ध्यान रहे, जो जो इसमें आ जाएगा उसको दोबारा नहीं लेंगे। 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3, 8 को तोड़ेंगे तो 2 आ गया है, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के
8, 6 को तोड़ेंगे, 3 दूनी के, ऑलरेडी आ गया है। 5 चाहिए, 5 आ गया है। 4 चाहिए, 2 दूनी के 4, 3 चाहिए, 3 आ गया है। 2 चाहिए, 2 आ गया है। बात समझ में आएगा कि हम ये लॉसा निकालने का तरीका है जब ज्यादा जटिल हो, नहीं तो आप करते चले जाओगे तो पेज बहुत ज्यादा लगेगा। 10 को तोड़ो, 2 गुना 5। अब हम जो संख्या आ गया उसको नहीं लेंगे, जो नहीं आया उसको लेंगे। 8, 9 चाहिए, तो 9 के लिए तो लेना पड़ेगा 3 गुना 3, क्योंकि इसमें तो 3 आया नहीं था। 8 के लिए 2 आ गया है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। 7 के लिए 7 लेना पड़ेगा हमको। 6 के लिए 3 दूनी के 8 नहीं आया, 2 दूनी के 4 दूनी के। 6 के लिए 3 दूनी के 6, 4 के लिए 2 दूनी के 4, 5 के लिए 5, 3 के लिए 3 और 2 के लिए गुणा कर दो। अगर कभी गुणा 5 और 2 का हो उसको मत करो। 3 के 9, 9 चौके 36, और 36 में 7 से गुणा करेंगे, 7 छक 42, और 7 के 21 और 4 25, यहाँ पे 0 बैठा दो। एलसीएम आ गया 2520, तो 1,2520 आया समझ में? कोई दिक्कत है? 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछा है, कौगो है? इसमें से तो एगो चीज छाट देना, सम संख्या जो होगा। जैसे चलो ना लिखो पहले संख्या 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। इसमें से जो जो सम संख्या होगा वो तो अभाज्य हो ही नहीं करता है, तो ये सब तो ऐसा ही खत्म। अब आपको पहाड़ा पढ़ के देखना है कि कौन कौन किसके पहाड़ा में आ जाता है। आप 13 के पहाड़ा पढ़ोगे, 13 9 17 से, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। 17 के पहाड़ा पढ़ोगे, 17 7 19 से, 23 5 115। अब कौगो बच गया? 2 गो। चलते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जोड़ने पर अगर 3 से कटा तो वो 3 से कट जाएगा। 1 1 2 1 जोड़ने पर 3 हुआ, 3 3 से कट जाएगा, यानी कि ये भी नहीं है, खाली ये एगो ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो कौगो संख्या आया? बात समझ में आ गया? कैसे बताएं हम? अरे बुझा रहा ना? ए और बी दो विषम संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन एक सम संख्या होगी? ध्यान रहे, कभी भी 2 गो विषम संख्या को जोड़िएगा, 2 गो विषम संख्या को जोड़िएगा तो वो विषम संख्या आएगा। तो ए और बी विषम संख्या है, दोनों को जोड़िएगा तो सॉरी सम संख्या आएगा। कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या। 2 गो विषम संख्या को कभी भी जोड़िएगा तो कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या आएगा। घटाइएगा तो भी समय आता है। जैसे 19 में से 7 घटाइए, 9 में 7 गया 12, जोड़िए चाहे घटाइए सम आता है। तो जो घटाने वाला तो है नहीं है, खाली क्या वाला है? जोड़ने वाला है, तो वो सम संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि कोई आंसर होगा।